सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, हम लोग आपके हिंदी विषय में आज पढ़ने वाले हैं विशेषण टॉपिक के विषय में। विशेषण किसे कहते हैं, विशेषण के कितने भेद होते हैं, विशेषण और विशेष्य क्या होते हैं, इन सभी के विषय में आज हम पढ़ने वाले हैं इस टॉपिक में। तो आप लोग प्लीज ध्यान से इसको समझिएगा और आपको अच्छे से सारी चीजें इसमें समझ में आ जाएंगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, विशेषण क्या होता है, किसी भी चीज की विशेषता क्या होती है। आप किसी की भी तुलना करते हो, किसी भी चीज में किसी इंसान की अगर आपको पर्सनैलिटी बताने को कह दिया जाए, किसी भी इंसान की, आपकी फ्रेंड हो, आपके फादर हो, मदर हो, आपकी सिस्टर हो, आपका ब्रदर हो, कोई भी है आपकी फैमिली में, तो आप या फिर आपके फ्रेंड्स जो भी है, अगर आपको किसी एक भी व्यक्ति के बारे में अगर आपसे कोई पूछे कि इनके विषय में आप इनकी विशेषताएं बताइए या इनके बारे में कुछ बताइए, आपसे कोई भी पूछ लेता है, तो आप क्या करोगे? आप उनकी कुछ अच्छाइयां जरूर बताओगे कि ये ऐसे हैं वैसे हैं, जो भी चीजें आपके दिमाग में आएगी, ये काम बहुत ही अच्छे से करते हैं, ये अपने काम पर टाइम से जाते हैं, तो बहुत सारे गुण आप बताओगे, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसी चीजें भी आप बताओगे, कुछ ना कुछ अवगुण भी बताओगे। तो चाहे आप किसी का गुण बताओ, अवगुण बताओ, जो भी उस इंसान की आप विशेषता बता रहे हो, वो सभी किसके अंतर्गत आता है? विशेषण के अंतर्गत आता है। अब देखिए, विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। अब देखिए, जो विशेषण होते हैं इनके कितने भेद होते हैं? गुण बोधक विशेषण, संख्या बोधक विशेषण, परिणाम बोधक विशेषण और सार्वनामिक या संकेत बोधक विशेषण। अब एक एक के विषय में हम अच्छे से समझते हुए चलेंगे और इसके एग्जाम्पल्स भी समझेंगे। सबसे पहले देखिए, गुण बोधक विशेषण, जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, आकार, स्थान, काल, रंग या दशा का बोध हो, उन्हें हम गुण बोधक विशेषण कहते हैं। अब देखिए, गुण बोधक में दो सूचक शब्द, सबसे पहले दोष सूचक शब्द, अच्छा, बुरा, दुष्ट, सीधा, दयालु, कठोर आदि। मैंने अभी आपको एग्जाम्पल के माध्यम से बताया था। अगर आपको किसी भी व्यक्ति के बारे में अगर आपसे कोई पूछे तो उसकी आप अच्छाइयां बताओगे, या फिर वो इंसान अच्छा है, इंसान बुरा है, दुष्ट है, सीधा है, या फिर लोगों के प्रति उसके अंदर दया है, बहुत कठोर है, जो भी आपके मन में आएगा आप सब उस व्यक्ति के बारे में बताओगे। तो इसी को ही हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। और जो गुण बताए वो गुणवाचक विशेषण कहलाएगा। इसके बाद आकार सूचक शब्द है। अब अगर किसी व्यक्ति के बारे में आपसे पूछा जा रहा है तो निश्चित रूप से आप बताओगे कि उसकी लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, कितना छोटा है, कितना बड़ा है, उसकी हाइट भी आप बताओगे। तो ये सभी चीजें किसके अंतर्गत आएंगे? आकार सूचक शब्द के अंतर्गत। इसके बाद है स्थान सूचक शब्द। स्थान सूचक शब्द मतलब ऊंचा, नीचा, बाहरी, भीतरी, अगला, पिछला आदि, ये सब क्या है? स्थान सूचक शब्द है। इसके बाद रंग सूचक शब्द, लाल, पीला, नीला, सफेद, सुनहरा, यानी कि जितने भी रंग होते हैं ये क्या होते हैं? गुण बोधक विशेषण होते हैं। इसके बाद और आगे हम आएंगे तो यहाँ पर देखिए दशा सूचक शब्द, गीला, सूखा, दुबला, पतला, अग्रिम आदि, ये क्या है? दशा सूचक शब्द हैं। तो ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? विशेषण के। और कौन से विशेषण के? गुण बोधक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। तो इनको आप अच्छे से याद रखिएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम संख्या बोधक विशेषण। जो विशेषण शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या या क्रम का बोध कराते हैं उन्हें हम संख्या बोधक विशेषण कहते हैं। जैसे इस कक्षा में 40 छात्र हैं आदि। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों जो 40 है ये संख्या बोधक विशेषण को बता रहा है, और यहाँ पर छात्र क्या है? छात्र संज्ञा है। ठीक है, तो ये क्या बता रहा है? संज्ञा की संख्या बता रहा है, छात्रों की संख्या बता रहा है, छात्रों की संख्या बता रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या हो गया? 40 संख्या बोधक विशेषण हो गया। इस कमरे में 2 लड़कियां हैं, तो जो 2 लगा है वो क्या है? विशेषण हो गया। लड़कियां क्या हो गया? संज्ञा हो गया। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3, परिणाम बोधक विशेषण। जिस शब्द से माप या तौल का बोध होता है उसे हम परिणाम बोधक विशेषण कहते हैं। जैसे 5 लीटर दूध। दोस्तों अगला है तीसरा, परिमाण बोधक विशेषण। दोस्तों यहाँ आप सही कर लीजिएगा, परिणाम बोधक विशेषण लिखा हुआ है, ऊपर भी यहाँ पर परिणाम लिख दिया था, इसको आपको सही कर लेना है। यहाँ पर है परिमाण बोधक विशेषण।
अब परिमाण का मतलब क्या होता है, बहुत ही इजी है। परिमाण का मतलब नाप तौल। जैसे अगर आपके यहाँ दूध वाला दूध देने आएगा तो निश्चित रूप से 1 लीटर 2 लीटर जितना आपको आवश्यकता है उतना आप दूध लोगे उससे। तो ये क्या है, वो माप करके दे रहा है। ठीक है। अगर आपने साइकिल चलाई या स्कूटी चलाई, स्कूटर चलाया, तो आपने कितने किलोमीटर चलाया आपकी स्कूटर पर शो करता है। तो वो कैसे पता चला कि आपने इतना किलोमीटर चलाया, तो वो जो है जितना किलोमीटर आपने चलाया वो क्या हो गया, परिमाण बोधक विशेषण। ठीक है। तो आपको याद रखना है कि परिमाण बोधक विशेषण में आप किसी चीज की माप करते हो, नाप तौल करते हो, वही चीज होता है, बस इतना आपको याद रखना है। अब देखिए, परिमाण बोधक विशेषण में जिस शब्द से माप या तौल का बोध होता है उसे हम परिमाण बोधक विशेषण कहते हैं। जैसे 5 लीटर दूध, 2 किलोमीटर और थोड़ा आदि। थोड़ा, कम, ये सभी चीजें क्या होती हैं, ये सभी चीजें परिमाण बोधक विशेषण के अंतर्गत आती हैं। आगे है सार्वजनिक या संकेत बोधक विशेषण। चौथा है सार्वजनिक या संकेत बोधक विशेषण। ऐसे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा से पूर्व आकर उसकी विशेषता बताते हैं। जैसे यह मेरा घर है, वह लड़का पास हो गया आदि। यहाँ यह मेरा सर्वनाम घर की विशेषता बता रहा है, वह सर्वनाम नाम से लड़कों की विशेषता प्रकट हो रही है। ठीक है। यानी कि यहाँ पर एक बार आप फिर से इसको समझिए। ऐसे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा से पूर्व आकर उसकी विशेषता बताते हैं। जैसे यह मेरा घर है, यह मेरा घर है। अब आप क्या बताओगे, उसको इशारे से बताओगे, उंगली से बताओगे अपने। तो यहाँ पर आप किसका प्रयोग कर रहे हो, संकेत बोधक विशेषण का। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, वह लड़का पास हो गया आदि। अब यहाँ पर यह मेरा सर्वनाम घर की विशेषता बता रहा है। ठीक है। इसके बाद देखिए, वह सर्वनाम नाम से लड़कों की विशेषता प्रकट हो रही है। तो इस तरीके से यहाँ पर यह हो गया सार्वजनिक या संकेत बोधक विशेषण, और यहाँ पर वह हो गया सार्वजनिक या संकेत बोधक विशेषण। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, विशेषण और विशेष्य को समझते हैं। अन्विति की दृष्टि से विशेषण दो तरह के होते हैं। एक वे विशेषण जिनका रूप विशेष्य के अनुसार बदल जाता है, जैसे अच्छा लड़का, अच्छी लड़की। दूसरे वे विशेषण जिनका रूप नहीं बदलता, जैसे ज्यादा, घटिया, बढ़िया, उम्दा। विशेषण प्रायः विशेष्य से पहले आते हैं, किंतु वे विशेष्य के बाद भी आ सकते हैं। जैसे उदार व्यक्ति कम मिलते हैं, वह व्यक्ति बहुत उदार है। अब इसके बाद देखिए दोस्तों, प्रविशेषण। कुछ विशेषण शब्द विशेषण की भी विशेषता प्रकट करते हैं, उन्हें हम विशेषण कहते हैं या प्रविशेषण कहते हैं। जैसे यह बहुत अच्छी कुर्सी है, यह बहुत ऊंचा भवन है। विशेषण शब्दों की रचना, गतिविधि। प्रशिक्षुओं बच्चों को विशेषण शब्दों की रचना के बारे में निम्न तरीके से बताएं। देखिए कैसे आप बच्चों को समझा सकते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और अव्यय शब्दों में कुछ प्रत्यय लगा करके भी विशेषण शब्दों की रचना की जाती है। जैसे संज्ञा से विशेषण, संज्ञा है इतिहास, विशेषण इसका हो गया ऐतिहासिक। पुत्र है संज्ञा, पुत्रवती हो गया विशेषण। बात है संज्ञा, बातूनी हो गया विशेषण। यानी कि आप किसी व्यक्ति को कहोगे ना ये बहुत बातूनी है, तो वो उस व्यक्ति की आपने क्या किया, विशेषता बता दिया। गुण, गुणवती। इसके बाद सुख, सुखी। धन, धनवान। गुण, गुणकारी। इसके बाद आगे है सर्वनाम से विशेषण। सर्वनाम यह है, यह का विशेषण ऐसा, तुम का तुम्हारा, क्या का कैसा, वह का वैसा। इसके बाद क्रिया से विशेषण हम कैसे बनाते हैं, उससे पहले यहाँ पर देखिए सर्वनाम से ही मैं का मेरा हो जाएगा विशेषण, और जो का जैसा हो जाएगा। इसके बाद क्रिया से विशेषण में क्रिया से यहाँ पर आप देखिए भागना का भगोड़ा, टिकना का टिकाऊ, लड़ना का लड़ाकू, बेचना का बिकाऊ। इसके बाद अव्यय से विशेषण शब्द कैसे बनाते हैं। अव्यय से यहाँ पर आप देखिए आगे, अगला, बाहर, बाहरी, ऊपर, ऊपरी, पीछे, पिछला। तो इस तरीके से यहाँ पर आज आपने पूरा विशेषण चैप्टर अच्छे से समझा, और विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, विशेषण किसे कहते हैं, ये सभी आज आप लोगों ने यहाँ पर देखा। तो उम्मीद करती हूँ आज का जो टॉपिक है दोस्तों विशेषण, वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और विशेषण के प्रकार जो मैंने समझाए हैं आप लोगों को वो भी आसानी से आपको समझ में आए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं सबको इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए।
और दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे हम जो भी नई वीडियोस बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए और आप हमारे सभी वीडियोस से ऐसे ही अपडेट रहे। तो एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए। और आपको अगर सभी विषयों के हैंड रिटन नोट्स चाहिए, आपको सभी विषयों के हैंड रिटन नोट्स के वीडियोस देखने हैं, तो आपको सभी विषयों के प्लेलिस्ट की लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप सभी वीडियोस को देख सकते हैं और दोस्तों देखने के बाद प्लीज कमेंट करके जरूर बताया करिए कि आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं, क्योंकि आप लोग के कमेंट्स, आप लोग के लाइक्स हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और आप लोगों के कमेंट्स और लाइक से ही हम बहुत मोटिवेट होते हैं आप लोगों के लिए और अच्छा करने के लिए। तो आप ऐसे ही हमारे वीडियोस को देखते रहिए, कमेंट करते रहिए और जहाँ कहीं भी कोई भी समस्या है हमसे पूछते रहिए। तो एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा।